राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, दो ऐसे नाम जो देश की सियासत में एक दूसरे के सबसे बड़े मुकाबले में देखे जाते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ, निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिना नाम लिए ही लेते हैं, तो राहुल गांधी अपने हर निशाने पर प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र करते हैं। अब बीते दिनों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और यूपीएससी की लेटरल भर्ती का जो लेटरल एंट्री का आदेश था उसे रद्द कर दिया। 45 पदों पर यह भर्ती होनी थी और सरकार के इस फैसले को बैकफुट पर माना गया कि सरकार की कहीं ना कहीं हार हुई और विपक्ष ने इसे अपनी जीत मानी और इसे लेकर राहुल गांधी की पीठ थपथपाई कांग्रेस पार्टी ने। अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति अपनाई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब की बार 400 पार नारे के खिलाफ संविधान बदलने की जो राहुल गांधी ने मुहिम दिखा दी थी, अपने हाथों में संविधान लेकर पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करते नजर आए थे, अब माना जा रहा है कि ये राहुल गांधी का वही दांव था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी मोदी सरकार घबरा गई, जिसके चलते सरकार को ये फैसला अपना वापस लेना पड़ा। अब इस फैसले को लेकर और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के विरोध को लेकर एक सियासी लकीर सी मानी जा रही है कि एक तरफ सरकार इस फैसले से बैकफुट पर आई है तो विपक्ष की मजबूती भी देखने के लिए मिली है। वो मोदी सरकार 2014 से 2024 तक आते आते कभी भी अपने फैसलों पर घबराई नहीं, कभी भी अपने फैसलों को वापस नहीं लिया गया, लेकिन अब ऐसा क्या होने लगा कि महज 2 दिनों के भीतर ही फैसले वापस लिए जाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान की ताकत है और मजबूत विपक्ष क्या होता है पिछले 10 सालों में वो नहीं देखने के लिए मिला था, जो अब देखने के लिए मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इसी तरह लामबंद होकर अगर विरोध करता रहा तो मोदी सरकार कोई भी फैसले संविधान के खिलाफ नहीं ले पाएगी। हालांकि ये एक दूसरी बात हो गई। अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो सियासी ताना बाना है, जो सियासी लड़ाई है, उसे लेकर एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने अब नरेंद्र मोदी हल्के पड़ने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी का जो विरोध का तरीका है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे वो संविधान का मसला हो या दूसरे अन्य मुद्दे हों, इन तमाम विरोध के सामने, राहुल गांधी के मुद्दों के सामने सरकार कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है और सरकार को बार बार बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। और कई उदाहरण भी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अग्निपथ अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ा। नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने के लिए। तो कई ऐसे मसले हैं जिसपे सरकार बैकफुट पर नजर आती है और राहुल गांधी के एक आवाज उठाने पर सरकार के मंत्री जवाब देने के लिए कतार लगा देते हैं। हालांकि ये सियासी लड़ाई है, बयानों की लड़ाई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बयानों की लड़ाई अब नतीजों में कितना बदलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब राहुल गांधी का अगर ये फॉर्मूला इन राज्यों में भी चलता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ जाएगा और अगर भाजपा इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाती है तो इसे ये देखा जाएगा, ये समझा जाएगा कि राहुल गांधी की जो लड़ाई थी 2024 तक काम आई, लेकिन अब ये फॉर्मूला आगे काम नहीं कर पा रहा। लिबर्टी टीवी पर ये स्टोरी देख रहे थे आप, बने रहिए।